नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रायपुर से प्रस्तुत हैं छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ में रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। देश भर में कल 1 जुलाई से 3 नए आपराधिक कानून लागू हुए। मुख्यमंत्री ने नए कानूनों पर आपराधिक पुस्तक का किया विमोचन। कहा कि नए कानूनों में दंड के स्थान पर न्याय को प्राथमिकता दी गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कल महतारी बंधन योजना की 5वीं किस्त जारी की। राज्य में परिवहन विभाग द्वारा अब आम जनों के लिए विशेष सुविधा शुरू की गई है। दिए गए पते पर नहीं पहुंचने वाले ड्राइविंग लाइसेंस और पंजीयन प्रमाण पत्र अब परिवहन कार्यालय से प्राप्त हो सकेंगे। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान उत्तरी छत्तीसगढ़ में 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ भारी वर्षा होने और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी है। अब समाचार विस्तार से। देश भर में कल 1 जुलाई से 3 नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हो गए हैं। ये नए आपराधिक कानून जांच, सुनवाई और अदालती प्रक्रियाओं में प्रौद्योगिकी के उपयोग पर बल देते हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने देश भर में लागू नए कानूनों पर आधारित एक पुस्तक का कल विमोचन किया। इस पुस्तक में 3 नए आपराधिक कानूनों को लेकर महत्वपूर्ण जानकारियों का संकलन है। छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा प्रकाशित इस पुस्तक से नए कानूनों को समझना आसान होगा। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के लिए आज का दिन ऐतिहासिक है। आज से लागू 3 नए आपराधिक कानून 150 वर्ष पूर्व अंग्रेजों द्वारा लागू कानूनों का स्थान लेंगे। उन्होंने कहा कि नए कानूनों में दंड के स्थान पर न्याय को प्राथमिकता दी गई है। नए कानूनों के तहत 1 जुलाई मध्य रात्रि 12 बजे से एफआईआर दर्ज होनी शुरू हो गई है। छत्तीसगढ़ में इन नए कानूनों के तहत पहली एफआईआर कबीरधाम जिले के रेंगाखार थाने में दर्ज की गई। इस बीच उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने 3 नए कानूनों के प्रसार प्रचार के लिए कबीरधाम जिले के सहसपुर लोहारा से जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री ने सहसपुर लोहारा में नवीन पुलिस थाना भवन का लोकार्पण भी किया। 3 नए कानून लागू होने के उपलक्ष्य में कल प्रदेश के विभिन्न जिलों में जिला प्रशासन और पुलिस विभाग द्वारा कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। इसके अलावा लोगों को इन कानूनों के बारे में जागरूक बनाने के लिए विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों सहित विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में भी कार्यक्रम आयोजित किए गए। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान NIT रायपुर में विशेष जागरूकता सेमिनार और क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में राष्ट्रीय हिदायतुल्लाह विधि विश्वविद्यालय के सहायक प्राध्यापक डॉक्टर परवेश राजपूत ने नए कानूनों से संबंधित जानकारी दी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कल महतारी बंधन योजना की 5वीं किस्त जारी की। योजना के तहत श्री साय ने 70 लाख महिलाओं के खाते में करीब 654 करोड़ रुपए की राशि अंतरित की। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने महतारी बंधन योजना के तहत विवाहित महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए देने का निर्णय लिया है। राज्य में परिवहन विभाग द्वारा अब आम जनों के लिए विशेष सुविधा शुरू की गई है। इसके तहत ड्राइविंग लाइसेंस और पंजीयन प्रमाण पत्र दिए गए पते पर नहीं पहुंचने की स्थिति में आवेदकों को ये दस्तावेज उनके जिले के क्षेत्रीय, अतिरिक्त क्षेत्रीय और जिला परिवहन कार्यालयों के माध्यम से वितरित किए जाएंगे। गौरतलब है कि परिवहन विभाग द्वारा डाक के माध्यम से भेजे गए ड्राइविंग लाइसेंस और पंजीयन प्रमाण पत्र पता सही नहीं होने के कारण परिवहन विभाग में वापस लौट आते थे। ऐसे आवेदकों को अपने ड्राइविंग लाइसेंस और पंजीयन प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए नवा रायपुर आना पड़ता था। आवेदकों की इन्हीं परेशानियों को देखते हुए परिवहन विभाग ने यह सुविधा शुरू करने का फैसला लिया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने पुनः परीक्षा के बाद कल 1500 से अधिक परीक्षार्थियों के संशोधित परिणाम घोषित कर दिए हैं। नए नतीजों के बाद NTA ने सभी परीक्षार्थियों की रैंक भी संशोधित की है। NTA ने एक विज्ञप्ति में कहा कि सभी परीक्षार्थियों के संशोधित स्कोर कार्ड उनकी वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।
इसमें कहा गया है कि पात्र परीक्षार्थियों में से 713 परीक्षार्थियों ने दोबारा परीक्षा दी। गौरतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 1563 परीक्षार्थियों की दोबारा परीक्षा लेने का निर्देश दिए जाने के बाद पिछले महीने की 23 तारीख को दोबारा परीक्षा आयोजित की गई थी। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के लिए सहायक ग्रेड 3 पद के लिए प्रथम स्तर की लिखित परीक्षा आगामी 28 जुलाई को आयोजित की जाएगी। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा ली जाने वाली इस परीक्षा के लिए सरगुजा, बिलासपुर, जगदलपुर, दुर्ग और रायपुर में केंद्र बनाया गया है। गौरतलब है कि उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर आवेदक द्वारा सहायक ग्रेड 3 के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा किए गए थे। सभी आवेदित अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा में शामिल होने के लिए प्रवेश पत्र के लिए छत्तीसगढ़ व्यापम के वेबसाइट में जाकर पंजीयन कराना होगा। साथ ही परीक्षा के लिए जिले का भी चयन करना होगा। इसके लिए आज 2 जुलाई से 16 जुलाई तक की तिथि निर्धारित की गई है। राज्य में खाद्य विभाग का सर्वर आगामी 3 दिनों तक बाधित रहेगा। हालांकि खाद्यान्न वितरण पोर्टल पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कल 3 जुलाई तक विभागीय ऑनलाइन कार्यवाही राज्य डाटा सेंटर में स्थित विभागीय सर्वर के माध्यम से की जा रही है। प्रदेश में अग्निवीर सेना भर्ती रैली का आयोजन इस साल 4 दिसंबर से 12 दिसंबर तक किया जाएगा। जांजगीर चांपा जिले में युवाओं को अग्निवीर भर्ती रैली के लिए निःशुल्क शारीरिक दक्षता प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। अग्निवीर भर्ती के लिए ली गई ऑनलाइन परीक्षा में उत्तीर्ण युवा जो निःशुल्क शारीरिक प्रशिक्षण में शामिल होना चाहते हैं, वे जिला रोजगार कार्यालय में आगामी 3 जुलाई तक पंजीयन करा सकते हैं। वर्ल्ड डॉक्टर्स डे के अवसर पर कल राजधानी रायपुर सहित प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। जांजगीर चांपा जिला अस्पताल में स्वास्थ्य परीक्षण, रक्तदान शिविर और पौधरोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कलेक्टर आकाश छिकारा और मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी स्वाति वंदना सिसोदिया सहित डॉक्टर्स, विद्यार्थी और आम नागरिक भी उपस्थित थे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने आरोप लगाया है कि राज्य में कानून व्यवस्था बेलगाम हो गई है। उन्होंने कहा कि बस्तर के एक आदिवासी युवक की पीट कर हत्या किया जाना इसका प्रमाण है। कल रायपुर में आयोजित एक पत्रकार वार्ता में श्री बैज ने कहा कि लोहंडी गुड़ा का रहने वाला मंगल मुरिया एक निजी विश्वविद्यालय का छात्र था, जिसकी बीते दिनों मोटरसाइकिल सवार 2 युवकों ने लिफ्ट मांगने के नाम पर हत्या कर दी। कथित शराब घोटाला मामले में ईओडब्ल्यू की टीम ने कल रायपुर की विशेष अदालत में 10,000 से अधिक पन्नों का चालान पेश किया है। इसमें पूर्व आईएएस अनिल टूटेजा, एपी त्रिपाठी, अरविंद सिंह, त्रिलोक सिंह ढिल्लन और कारोबारी अनवर ढेवर को आरोपी बनाया गया है। वहीं महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप मामले में दुर्ग पुलिस ने भिलाई के 8 लोगों को हैदराबाद से गिरफ्तार किया है। इनमें 2 नाबालिग भी शामिल हैं। पुलिस सभी आरोपियों को रिमांड में लेकर दुर्ग पहुंच गई है। आरोपियों के पास से बड़ी संख्या में मोबाइल, लैपटॉप, एटीएम और बैंक पासबुक जब्त किए गए हैं। बिलासपुर पुलिस ने ऑनलाइन ठगी करने वाले 2 विदेशी नागरिकों सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 2 लैपटॉप, 4 मोबाइल, 6 एटीएम कार्ड, 2 पासपोर्ट और बैंकों की पासबुक बरामद की गई है। उल्लेखनीय है कि बिलासपुर निवासी एक युवक ने इन आरोपियों के झांसे में आकर 27 लाख रुपए गंवा दिए थे। बलौदाबाजार जिले में लंबित राजस्व प्रकरणों के निराकरण के लिए 88 ग्राम पंचायतों में विशेष शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। राजस्व पखवाड़ा कार्यक्रम के तहत आयोजित ये शिविर आगामी 15 जुलाई तक आयोजित किए जाएंगे। इसके तहत जिले की चिन्हांकित ग्राम पंचायतों, तहसील, उप तहसील और एसडीएम कार्यालयों में लंबित राजस्व प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान से कल नई दिल्ली स्थित कृषि भवन में छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने बैठक की। इस दौरान छत्तीसगढ़ में दलहन, तिलहन, बागवानी फसल को बढ़ावा देने के साथ ही कृषि एवं किसान कल्याण से जुड़े अन्य अनेक विषयों पर चर्चा हुई। श्री चौहान ने कहा कि छत्तीसगढ़ में मक्का एवं सोयाबीन को बढ़ावा देने के लिए पर्याप्त अवसर उपलब्ध हैं।
रामकृष्ण मिशन आश्रम नारायणपुर द्वारा संचालित नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त रामकृष्ण मिशन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान नारायणपुर में 17 अगस्त 2024 हेतु विद्युतकार, मानचित्रकार, ट्रैक्टर मैकेनिक, फिटर, टर्नल, डीजल मैकेनिक, कोपा, वेल्डर, मेसन, वायरमैन आदि व्यवसायों में प्रशिक्षण दिया जाना है। इस हेतु अभ्यर्थियों से 15 जुलाई तक आवेदन आमंत्रित किया गया है। यह प्रशिक्षण पूर्णतः निःशुल्क है। केवल अनुसूचित जनजाति छत्तीसगढ़ के मूल निवासी पुरुष आवेदक ही आवेदन कर सकते हैं। अबूझमाड़ के आवेदकों को प्रवेश में सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। अन्य जानकारी के लिए कार्यालय के दूरभाष नंबर 07781252360 से संपर्क कर सकते हैं। बलौदाबाजार जिले में महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत लवन एकीकृत बाल विकास परियोजना में आंगनवाड़ी सहायिका के 3 रिक्त पद पर भर्ती की जाएगी, जिसमें आंगनवाड़ी सहायिका के 3 पदों के लिए चिचिरदा आंगनवाड़ी केंद्र क्रमांक 3, गिंदौला आंगनवाड़ी केंद्र क्रमांक 3 एवं कुम्हारी आंगनवाड़ी केंद्र क्रमांक 2 शामिल हैं। आंगनवाड़ी सहायिका पद के लिए 8वीं उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। यह पद केवल महिलाओं के लिए है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 जुलाई है। और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश के 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ भारी वर्षा होने और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी है। भारी वर्षा का मुख्य क्षेत्र उत्तरी छत्तीसगढ़ रहेगा। मौसम विभाग के मुताबिक एक द्रोणिका उत्तर पूर्व अरब सागर से दक्षिण तटीय गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश तक ऊंचाई में स्थित है, जिसके कारण प्रदेश में अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। और अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में। राज्य शासन ने प्रदेश के सभी 33 जिलों के लिए प्रभारी सचिवों की नियुक्ति कर दी है। रायपुर के लिए निहारिका बारिक, बिलासपुर में मनोज कुमार पिंगुआ, बस्तर के लिए ऋचा शर्मा और दुर्ग के लिए सुब्रत साहू को प्रभारी सचिव बनाया गया है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने राज्य के 17 महाविद्यालयों के लिए करीब 80 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की है। इससे राज्य के महाविद्यालयों में शिक्षा और अनुसंधान क्षमताओं में सुधार किया जा सकेगा। जिला रोजगार कार्यालय परिसर बलौदाबाजार में कल 3 जुलाई को सुबह 11 बजे से प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जाएगा। आदिम जाति विकास मंत्री रामविचार नेताम ने नवा रायपुर में कोसा केंद्र रिटेल शोरूम का शुभारंभ किया। और केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी से कल नई दिल्ली में छत्तीसगढ़ की महिला और बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने छत्तीसगढ़ में महिलाओं और बच्चों के लिए संचालित किए जा रहे कार्यक्रमों के क्रियान्वयन पर चर्चा की। इसी के साथ छत्तीसगढ़ के समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।